Hello students, welcome back, and today we will continue our topic of issue of share of company accounts for class 12th। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि कंपनी अगर शेयर इश्यू करती है तो उस इश्यू करने की प्रोसेस क्या होगी। तो आज हम लोग इसी चीज को समझते हैं कि अगर कोई कंपनी शेयर इश्यू करती है और अपने शेयर होल्डर को एक फैसिलिटीज देती है कि वो पेमेंट्स को पार्ट्स में कर सकते हैं, तो उसकी अकाउंटिंग एंट्री कैसे होती है। सो लेट्स बिगिन विद मी। तो बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कोई कंपनी शेयर इश्यू करती है तो एक तरीका होता है एट लम्प सम पेमेंट और दूसरा तरीका था पेमेंट्स इन पार्ट। राइट? तो जब भी कोई कंपनी अपने शेयर इश्यू करती है और वो अपने शेयर होल्डर को फैसिलिटीज देती है कि जो भी शेयर की नॉमिनल वैल्यू है उसको पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो बच्चों, पार्ट्स में जब शेयर्स के फेस वैल्यू को या फिर नॉमिनल वैल्यू को डिवाइड किया जाता है तो जितने भी पार्ट्स होंगे उन पार्ट्स के स्पेसिफिक नेम है। राइट? जैसे फर्स्ट पार्ट है तो फर्स्ट पार्ट को हम लोग बोलते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी। जो सेकंड पार्ट है उसका नाम होगा शेयर अलॉटमेंट मनी। थर्ड पार्ट विल बी शेयर फर्स्ट कॉल मनी। सिमिलरली फोर्थ पार्ट विल बी शेयर सेकेंड कॉल मनी, और इसी तरह से शेयर थर्ड कॉल, फोर्थ कॉल। ऐसा कोई भी रूल नहीं है कि कंपनी कितने पार्ट्स में अपने फेस वैल्यू को या नॉमिनल वैल्यू को डिवाइड कर सकती है। राइट? इट इज क्वाइट अप टू द कंपनी। राइट? सो स्टूडेंट्स, कल हम लोगों ने शेयर इश्यू करने की प्रोसेस को समझा था कि जब भी कोई कंपनी शेयर इश्यू करती है तो वो एक न्यूज़पेपर में या ऑनलाइन मोड में एप्लीकेशन इनवाइट करती है सब्सक्रिप्शन के लिए। जितने भी शेयर होल्डर्स हैं जो शेयर को परचेज करना चाहते हैं वो नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से पैसा भेजते हैं। इससे प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने समझा था कि जब कंपनी एक साथ यानी कि लम्प सम पेमेंट एक्सेप्ट करती है अपने शेयर होल्डर से तो कंपनी के पास पहले पैसा आता है। राइट? पैसा आएगा तो फाइनेंशियल इवेंट होगी, फाइनेंशियल इवेंट होगी तो कंपनी उसको अपने बुक्स में रिकॉर्ड करती है। राइट? अब यहां पर क्या होगा कि जैसे ही कंपनी के पास एप्लीकेशन पैसा आएगा, कंपनी इन सेम वे अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेगी बुक्स में। गॉट इट? देन आफ्टर दैट उस एप्लीकेशन मनी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है। So this is the first step, right? अब शेयर अलॉटमेंट के लिए स्टेप क्या होगा? आफ्टर सम टाइम, यानी कि जब कंपनी एप्लीकेशन को चेक करती है, एप्लीकेशन मनी को कैपिटलाइज करती है, देन सेकंड स्टेप के लिए कंपनी अपने शेयर होल्डर को एक लेटर भेजेगी और लेटर में कहेगी देयर एप्लीकेशन हैज बीन एक्सेप्टेड और उनको इतने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट हो गए हैं। राइट? तो जिस डेट में कंपनी अपने शेयर होल्डर को कंफर्मेशन देती है कि उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई, उनको शेयर अलॉट हो गए हैं, तो उस डेट में कंपनी अपने यहां एक एंट्री पास करेगी अलॉटमेंट मनी को ड्यू करने के लिए। राइट? देन ये लेटर जाएगा शेयर होल्डर्स के पास। देन शेयर होल्डर पेमेंट करेंगे अपनी अलॉटमेंट मनी को। जैसे ही अलॉटमेंट मनी का पैसा आएगा, अगेन कंपनी अलॉटमेंट मनी के रिसीव के लिए अपने बुक्स में एंट्री पास करेगी। इट मींस बच्चों, यहां पर बिल्कुल अपोजिट प्रोसेस है दोनों के लिए। यहां पर पहले एप्लीकेशन मनी आता है, देन कैपिटल में ट्रांसफर करते हैं। जबकि अलॉटमेंट में क्या होगा? पहले ड्यू करने के लिए अलॉटमेंट की मनी को कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे,
देन उसके बाद अलॉटमेंट का पैसा आएगा। और सेम यही प्रोसेस होगी शेयर फर्स्ट कॉल के लिए भी। इट मींस कंपनी अपने शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करेगी कि नाउ दे आर रिक्वायर्ड टू पे फर्स्ट कॉल मनी, और जिस डेट में ऐसी इंफॉर्मेशन जाएगी उस डेट में कंपनी अपने यहां फर्स्ट कॉल की ड्यू के लिए एंट्री पास करेगी। और जब शेयर होल्डर फर्स्ट कॉल का पैसा भेजेंगे, कंपनी उस पैसे को रिसीव करेगी, देन कंपनी बैंक के थ्रू एंट्री पास करेगी। इज दैट क्लियर? तो इस पूरी प्रोसेस को हम लोग समझते हैं अपने एक एग्जांपल से। सो वी हैव एन एग्जांपल। X Limited is authorized for a capital of rupees 10 lakh divided into 1 lakh equity shares of rupees 10 each. It issued to public 80,000 shares. All the shares were issued and subscribed with following condition: rupees 2 on application, rupees 3 on allotment, and rupees 5 on first and final call. Pass necessary journal entry. गॉट इट? तो बच्चों इसके लिए हम लोग पास करते हैं जर्नल एंट्री। उससे पहले हम लोग समझते हैं कंपनी की ऑथराइज्ड कैपिटल रुपीज 10 लाख, राइट? कंपनी इश्यू कर रही है 80,000 शेयर्स। कंपनी की इश्यूड कैपिटल होगी रुपीज 8 लाख, और कंपनी की सब्सक्राइब्ड कैपिटल भी रुपीज 8 लाख है। एप्लीकेशन मनी है रुपीज 2 की, सेकंड है अलॉटमेंट मनी, और अलॉटमेंट मनी है रुपीज 3 की, एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी है रुपीज 5 की। कंपनी को एप्लीकेशन रिसीव्ड हुई है 80,000। इट मींस कंपनी ने जितने शेयर इश्यू किए थे वो सभी की एप्लीकेशन रिसीव हो गई है। गॉट इट? सो क्योंकि यहां पर कोई भी एडिशनल अमाउंट नहीं है, कंपनी की फेस वैल्यू और नॉमिनल वैल्यू दोनों ही 10 रुपीज हैं, तो इस कंडीशन को हम लोग बोलते हैं इश्यूड एट पार। इज दैट क्लियर? सो अब इन सभी सिचुएशन के लिए हम लोग करेंगे जर्नल एंट्री पास, राइट? सो फर्स्ट पहला है एप्लीकेशन मनी, और प्रोसेस क्या थी कि कंपनी के शेयर होल्डर्स शेयर के लिए अप्लाई करेंगे, और अप्लाई करेंगे तो साथ में भेजेंगे एप्लीकेशन मनी, और जैसे ही कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी का पैसा आएगा, कंपनी अपने यहां एंट्री पास करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट, राइट? नाउ एप्लीकेशन रिसीव्ड हो रही है 80,000 से, तो अमाउंट विल बी 80,000 इंटू एप्लीकेशन मनी है रुपीज 2 की, तो रुपीज 2, दिस कम्स 1,60,000, राइट? नरेशन विल बी बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। गॉट इट? अब एप्लीकेशन का मनी का पैसा आ गया है। एप्लीकेशन का मनी का पैसा के आने के बाद अगली प्रोसेस क्या होती है? कंपनी इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करती है अपने शेयर कैपिटल अकाउंट में, तो उसके लिए एंट्री पास होगी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और दिस अमाउंट विल बी 1,60,000। गॉट इट? बीइंग एप्लीकेशन मनी कैपिटलाइज्ड। सो बच्चों ये तो थी एंट्री किसके लिए? एप्लीकेशन की। इट मींस किसी भी इंस्टॉलमेंट के लिए 2 एंट्रीज का एक सेट होगा, राइट? नाउ वी मूव टू आवर सेकेंड इंस्टॉलमेंट, और सेकेंड इंस्टॉलमेंट का नाम होता है शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट। अब यहां पर प्रोसेस क्या होगा? कंपनी इन सभी एप्लीकेशंस को चेक करती है, एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करती है शेयर कैपिटल अकाउंट में,
अब कंपनी अपने शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करेगी दैट उनके शेयर, उनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो चुकी है, अब उन्हें भेजना है अलॉटमेंट मनी। जो जिस डेट में कंपनी अलॉटमेंट मनी डिमांड करती है अपने शेयर होल्डर को, उस डेट में कंपनी अपने यहां ड्यू की एंट्री पास करती है, एंड द एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट। 80,000 टोटल शेयर्स थे, इनटू नाउ अलॉटमेंट मनी वी हैव ₹3, तो यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे। सो स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोग पास करते हैं शेयर अलॉटमेंट की एंट्री, और इसके बाद जैसे ही कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास इंफॉर्मेशन जाती है अलॉटमेंट मनी पेमेंट करने के लिए, वो अलॉटमेंट मनी को पे करेंगे, और जिस डेट में कंपनी इस अलॉटमेंट मनी को रिसीव करती है, कंपनी अपने यहां एंट्री पास करेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट, राइट, एंड एंट्री विल बी 2,40,000. Got it? And narration will be being allotment money received. So students, इसके बाद जब फर्स्ट कॉल के लिए कंपनी एंट्री पास करती है, अगेन कंपनी एक सर्टेन टाइम पीरियड में अपने शेयर होल्डर को इन्फॉर्म करती है कि नाउ दे आर रिक्वायर्ड टू सेंड देयर फर्स्ट कॉल मनी, और उस केस में कंपनी पहले ड्यू की एंट्री पास करेगी। इट मींस शेयर कैपिटल को ड्यू करने की एंट्री पास करेगी, और जिस डेट में कंपनी के पास फर्स्ट कॉल का मनी रिसीव होगा, कंपनी बैंक वाली एंट्री पास करेगी। सिमिलरली नेक्स्ट किसी भी आने वाले कॉल्स के लिए एंट्री इसी तरह से पास होती है। अब फर्स्ट कॉल के लिए एंट्री क्या पास होगी, दैट विल बी अ टास्क फॉर यू। गॉट इट? सो नाउ इट इज वेरी क्लियर कि एप्लीकेशन में बैंक वाली एंट्री पहले होती है एंड शेयर कैपिटल वाली एंट्री बाद में होती है, जबकि उसके बाद आने वाली किसी भी कॉल्स के लिए, किसी भी पार्ट्स के लिए पहले ड्यू की एंट्री यानी कि शेयर कैपिटल की एंट्री होगी, देन उसके बाद एंट्री होगी बैंक की। इज दैट क्लियर? सो स्टूडेंट्स, इस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं शेयर इश्यूड एट पार। नाउ लेट अस टेक एन एग्जांपल कि अगर कंपनी प्रीमियम में शेयर इश्यू करती है, उस कंडीशन में जनरल एंट्रीज कैसे पास होंगी, राइट? सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव ए कंडीशन कि अगर कंपनी शेयर पार्ट्स में इश्यू करती है और साथ में अगर होता है प्रीमियम, इट मींस शेयर इश्यूड एट प्रीमियम। राइट? So बच्चों, we have an example. X Limited issue 1 lakh equity shares ₹10 each at a premium of ₹5. Amount was payable as ₹2 on application, on allotment including premium, and ₹6 on final call. So students, we have number of share again 1 lakh और फेस वैल्यू है शेयर की ₹10 पर शेयर, और प्रीमियम की अमाउंट है ₹5। सो शेयर की नॉमिनल वैल्यू विल बी ₹15। गॉट इट? We have application money of ₹2, and allotment money is ₹2 plus 5, first and final call है ₹6 की। Got it? So students,
कोई भी कंपनी जब भी प्रीमियम के अमाउंट कॉल करती है तो प्रीमियम के अमाउंट के लिए कोई कंडीशन नहीं है कि वो एप्लीकेशन के साथ है या अलॉटमेंट के साथ या फर्स्ट कॉल के साथ। प्रीमियम के अमाउंट कंपनी किसी एक कॉल के साथ भी कर सकती है या इस 5 रुपीज को डिफरेंट कॉस्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं। देयर इज नथिंग सो हार्ड एंड फास्ट रूल कि प्रीमियम अलॉटमेंट के साथ ही होगा या सिंगल अमाउंट में ही होगा, राइट? बट हाँ, आपके पास क्वेश्चन में क्लियरली गिवन होगा कि प्रीमियम किस कॉल के साथ कंपनी डिमांड करती है। गॉट इट? इन केस अगर कभी ऐसा होता है कि आपको यह गिवन नहीं है कि प्रीमियम के अमाउंट किस कॉल के साथ कंपनी डिमांड कर रही है, इन दैट केस बाय डिफॉल्ट इट विल बी टेकन विद द अलॉटमेंट मनी। इज दैट क्लियर? तो इन दैट केस एप्लीकेशन की एंट्री दैट विल बी सिमिलर, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन मनी और नंबर ऑफ शेयर से वी हैव 1 लाख, एप्लीकेशन मनी ₹2 की है, देन इट विल बी 2 रुपीज यानी कि 2 लाख। अब इस एप्लीकेशन के मनी को हम लोग ट्रांसफर करते हैं शेयर कैपिटल में। सो सेकेंड एंट्री विल बी शेयर एप्लीकेशन मनी अकाउंट डेबिटेड टू इक्विटी शेयर कैपिटल एंड अमाउंट विल बी ₹2 लाख। क्लियर? सो ये 2 एंट्रीज होंगी एप्लीकेशन मनी के लिए, राइट? नाउ फॉर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में 2 रुपीज फेस वैल्यू के हैं यानी कि कैपिटल के हैं और 5 रुपीज हैं प्रीमियम के। सो एंट्री विल बी शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, राइट? और प्रीमियम इट इज जस्ट लाइक गुडविल, जैसा हम लोगों ने पार्टनरशिप के केस में किया था। गुडविल दैट वाज एन एक्स्ट्रा अमाउंट और उस प्रीमियम फॉर गुडविल को हम लोग करते हैं क्रेडिट। सो इन द सेम वे सिक्योरिटीज प्रीमियम भी एक तरह की गुडविल है, इसको हम लोग अपनी फर्स्ट क्लास में क्लियर कर चुके हैं, राइट? सो इट विल बी क्रेडिटेड। सो इस कंडीशन में सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट होगा और अमाउंट डिसाइड करेंगे। वी हैव 1 लाख शेयर्स इनटू टोटल अमाउंट जो कंपनी के पास आना है वो है ₹7, राइट? इक्विटी शेयर कैपिटल में ऑलवेज रिमेंबर इसमें फेस वैल्यू का ही पार्ट आएगा। फेस वैल्यू का पार्ट यहां पर है ₹2। सो 1 लाख इंटू ₹2। प्रीमियम का अमाउंट ₹5 का है, सो 1 लाख इंटू ₹5। सो अमाउंट विल बी 7 लाख, 5 लाख एंड 2 लाख। इज दैट क्लियर? उसके बाद कंपनी के पास आएगा पेमेंट, तो पेमेंट आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जितने अमाउंट से शेयर अलॉटमेंट बनी के अकाउंट डेबिट हुआ था सेम अमाउंट से क्रेडिट होगा। सो इट विल बी शेयर अलॉटमेंट मनी अकाउंट क्रेडिट। Is that clear? And amount will be 7 lakh. तो इस तरह से हम लोग एंट्रीज पास करते हैं प्रीमियम के लिए। सो ऑलवेज रिमेंबर, अगर प्रीमियम का अमाउंट चाहे एप्लीकेशन के साथ हो, इवन इन दैट केस प्रीमियम कैपिटल के साथ ही आएगा, और अगर फर्स्ट कॉल के साथ है तब भी सिक्योरिटीज प्रीमियम का अकाउंट शेयर कैपिटल के साथ ही आएगा। तो पूरी कंपनी अकाउंट में जहां पर भी शेयर कैपिटल है, प्रीमियम केवल शेयर कैपिटल के साथ ही आता है। इज दैट क्लियर? सो इसके बाद फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की एंट्री इट विल बी, ये आप लोगों के लिए अगेन एक टास्क है। इज दैट क्लियर? Presents, these were the simple conditions of share issue, right? So students, if you have any kind of query or you need any kind of explanation for
any topics, then you can write it on your comment section. If you have learned something from these videos, then you can like and subscribe the channel and stay tuned